अंबेडकर भी जान की बाजी लगा दिए कि मुझे बिजली के करंट पर भी अगर लटका दिया जाए तो मैं अपना अधिकार जो हमारे लोगों को मिला है मैं इसे वापस करने वाला नहीं। उनकी बीवी महात्मा गांधी की कस्तूरबा बाई ने पैर पकड़ लिया डॉक्टर अंबेडकर का कि जीवन दान दे दीजिए गांधी को। हमारे समाज के लोगों की बस्तियां जलाई जाने लगी, दलितों को जिंदा जलाया जाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा जब हमारे समाज के लोग ही नहीं रहेंगे ये अधिकार लेके हम क्या करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को पुनः पैठ बड़ी मजबूरी में बड़े दबाव में करना पड़ा कि समाज के लिए कि समाज के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बस्तियां जलाई जा रही। जो हमें कम्युनल अवार्ड मिला था सांप्रदायिक पंचायत के रूप में, वो पुनः पैठ रूप में गांधी ने छीन लिया। अंग्रेजों ने हमें आजाद कर दिया। मनवादी लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, मगर इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी वो 1932 में ही आजाद हो गया था, सारे अधिकार उसको मिल गए थे। तो अंग्रेजों ने हमें आजादी दिया मगर मनवादी गांधी ने छीना, फिर भी आपका अधिकार छीना। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि फरेबी लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का जब गठन हुआ 2 सितंबर 1946 के बाद जब नेहरू देश का प्रधानमंत्री हो गया तो तय किया मनवादियों ने कि संविधान सभा में इस देश में कोई भी OBC और SC जाने ना पावे। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद रखो, अगर ये चला गया तो जीना मुहाल कर देगा। मगर डॉक्टर अंबेडकर लड़ करके अधिकार लिया और जीत करके गए। उनके लिए अब्दुल फजलुर रहमान अंसारी साहब और जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दिया, वो संविधान सभा में गए। मगर कांग्रेस ने, जो कांग्रेस OBC के लोग मानते हैं, कांग्रेस गांधी को नेता मानते रहे, कांग्रेस ने संविधान सभा में जाने के लिए OBC को एक भी टिकट नहीं दिया, एक भी टिकट नहीं दिया। तब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान सभा में जीते थे तो कांग्रेस के विरोध में 3 OBC को लड़वाए थे चुनाव और तीनों संविधान सभा में जीत के गए थे। पंजाराव देशमुख जाति के कुर्मी थे, राम लखन चंदापुरी बिहार से थे और तुकाराम माली दक्षिण भारत से थे। 3 OBC के लोग कांग्रेस के विरोध में जीत कर गए और डॉक्टर अंबेडकर ने उनको लड़वाया था। कांग्रेस बहुत खतरनाक है, OBC को टिकट नहीं दिया ना संविधान सभा में गए। बाबा साहब संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, साथियों उसमें 7 लोग थे, 2 अमेरिका चले गए, 2 मर गए, 2 बीमार थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बीमारी हालत में भी देश का संविधान जो है लिखा और आपको सारे अधिकार दिए। OBC के लोग में जन जागृति आनी चाहिए। OBC के लोगों को अभी नहीं मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया, SC को बाद में दिया, मगर OBC को संविधान की धारा 340 में सबसे पहले OBC को अधिकार दिया बाबा साहब ने, OBC के लोगों को, मगर इनको पता ही नहीं है। OBC के लोग जो हैं इनके अंदर जातीय चेतना है, वर्गीय चेतना नहीं है। इनको अंदर जातीय जागृति है, इनको अधिकार तो मिला है OBC को OBC के रूप में, मगर नेता चाहिए जाति के रूप में। नेता जाति का चाहिए, अधिकार पिछड़े वर्ग का चाहिए। अधिकार बाबा साहब ने, इनको वर्गीय चेतना नहीं है। इनसे बेहतर तो हमारे SC लोग हैं। SC लोगों से अगर पूछिए, अगर मान लिया चमार बिरादरी से हैं, उनसे पूछिए कौन हो तो बताते हैं SC। कैटेगरी का नाम लिया ना, वर्ग का नाम लिया ना, SC बताते हैं। मगर OBC से पूछे कौन हो तो कहेंगे अहिर है, कौन हो कुर्मी हो, कौन हो माली हो, कौन हो मुलाई हो। इनके अंदर जातीय चेतना है, वर्गीय चेतना नहीं है। नेता चाहिए जाति का, अधिकार चाहिए पिछड़े वर्ग का। कैसे कल्याण होगा तुम्हारा? वर्गीय चेतना की जरूरत है। जब तक अपने को OBC नहीं मानोगे तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते। इस देश में लोक संख्या, राजनीति में, लोकतंत्र में संख्या बल का सिद्धांत है साथियों, संख्या बल का। और सबसे ज्यादा भारत में जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी एक मूल पहचान दिया, संवैधानिक पहचान दिया, SC की, ST की, OBC की, माइनॉरिटी की, ये हमारी संवैधानिक पहचान है। और संवैधानिक पहचान में OBC सबसे ज्यादा ताकतवर है, मगर इसको OBC के रूप में जागृति नहीं है। 52% है। 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी तब हम 52% थे,
और तब से जाति आधारित गिनती आज तक देश में नहीं हुई। आज की तारीख में अगर जाति आधारित गिनती ओबीसी की हो जाए तो हम 60 से 65% हैं। अगर 52% ही मानते हो तो 100 में जिसको 50, 100 का आधा 50 होता है, तो 100 में जिसको 51 वोट मिलेगी वही तो इस देश का राजा बनेगा, वही तो इस देश का मालिक बनेगा, वही तो देश का नेतृत्व करेगा। मगर हम 52 हैं, फिर भी ओबीसी के अंदर जाति चेतना छोड़कर वर्गीय चेतना नहीं कि हम इस देश के राजा बन जाएं। अगर ये 80-80 के लोग हमारा साथ ना भी दें फिर भी हम राजा बन सकते हैं, मगर हमारे अंदर जातीय चेतना घर कर गई है। जबकि हमें राजा बनाने के लिए सारा उपाय 80-80 के लोग कर रहे हैं। वो तो कहते हैं संविधान हमको सारे अधिकार मिल गए हैं, लोक संख्या के अनुपात में हमारा रिजर्वेशन भी है, हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी है। ओबीसी के लोगों को नहीं मिला है, ओबीसी के लोगों के लिए 80 समाज के लोग लड़ रहे हैं, मगर हमारे लोगों को पता नहीं है। अरे पंडित जी के साथ तो रह लेते हो, अपने भाई के साथ नहीं रह सकते हो, उसको अछूत मानते हो, उसको नीच मानते हो। हमको कोई अहिरा कह दे तो बुरा मान जाऊंगा, अगर किसी को हम चमार कह दे तो अच्छा लगेगा उसको। पहले खुद सोचो कि हमको अगर अहिरा कोई कह दे बुरा नहीं लगेगा। जाति टिप्पणी कोई कर दे, कुर्मिया है, अहिरा है, तो हमको बुरा लगेगा, मगर खुद अपने भाई को हम चमार कहते हैं, पासी कहते हैं, जाति टिप्पणी करते हैं। यह सिलसिला कब तक चलेगा? कब तोड़ोगे ऐसे सिलसिले को? जबकि डीएनए के आधार पर हम लोग भाई हैं। डीएनए बता दिया, अमेरिका जैसे देश ने रिसर्च किया इस पर। तो हमारे लोगों में वर्गीय चेतना आने की जरूरत है। हमारे लोगों को इसी वजह से देश, देखिए, जब तक इस देश में छूत अछूत की, ऊंच नीच की भावना रहेगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? जिस तरह से ऊंच नीच अगर खेत होता है, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, तो क्या उसमें अच्छी पैदावार मिलती है? अगर ऊंची नीची सड़क हो, उतार हो चढ़ाव हो, उतार हो चढ़ाव हो, तो आपकी जो गति होगी आपकी मोटरसाइकिल कार की, वो कम हो जाएगी कि नहीं? जिस तरह से ऊंची नीची सड़क गतिशील नहीं बना सकती, उबड़ खाबड़ खेत उचित पैदावार लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते, उसी तरह से जिस देश के अंदर, जिस मुल्क के अंदर जाति संरचना में भेदभाव रहेगा ऊंच नीच की, ऐसा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसा देश तरक्की कर पाएगा जो समाज बिगड़ा हुआ सामाजिक ढांचा, जिसका जो है छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव और गैर बराबरी, असमानता पर आधारित रहेगा, ऐसा समाज तरक्की करेगा। तुम्हारे दुश्मनों ने तो यही किया, हजारों साल से यही किया ना। और हम लोग दोस्तों दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। अरे बहुत ताकतवर हो बैकवर्ड के लोगों, 52% उस जमाने में थे, आप तो 60 से 65% हो। जानवर होता है हाथी, आप जानते होंगे, हाथी धरती का सबसे ताकतवर जानवर। अपना बलपौरुक हाथी जब ही है जानता, अपना बलपौरुक हाथी जब ही है जानता, तो बर्छी और भाले का अंकुश नहीं मानता। तो लोग व्यर्थ में कहते हैं कि हाथी तो आज बिगड़ा है, मगर बिगड़ा नहीं, अधिकार भी नहीं, वो झगड़ा है। जानवर अधिकार के लिए झगड़ सकता है, हम ओबीसी के लोग, हाथी जैसी ताकत है हमारे समाज के अंदर, मगर आज तक अपने अधिकार के लिए हम लोग कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और क्रांति नहीं कर पाए। कब करेंगे? क्रांति करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है साथियों। मैंने क्रांति की चूंकि बात किया इसलिए बता देता हूं। 3 चीज चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी तो क्रांति। अकेले कोई व्यक्ति क्रांति कर लेगा क्या? शक्ति, समर्थन और दांव पेच, ये तीनों चीज अगर नहीं है किसी संगठन में, तो ऐसा संगठन अपने उद्देश्य पूर्ति में सफल नहीं हो सकता। शक्ति होनी चाहिए। शक्ति किसके अंदर होती है? संघे शक्ति कलम जुगे। पंडित जी इसको कलयुग कहते हैं, कलयुग नहीं बल्कि कलम का युग है। हमारे लोगों को गुमराह किया, कलम युग को कलयुग बता दिया। संघे शक्ति कलम युग है, ये कलम का युग है, ब्रेन का युग है। आज हमारे हाथ में ये कलम होती, अगर पुरखों ने संघर्ष न किया होता तो कलम होती। हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, सुरक्षा का अधिकार नहीं था। ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल धारणा के अधिकारी। शूद्र की पिटाई करो, जितनी पिटाई करोगे उतने सही रहेंगे। पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गण गुण ज्ञान प्रवीणा। आपको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, ग्रंथों में लिख दिया। आपको इज्जत नहीं मिलना चाहिए। शूद्र चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो,
गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मगर शूद्र को सम्मान नहीं देना चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा है? एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1977 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामनरेश यादव बने थे, तो पहली बार आजाद भारत में ओबीसी को संविधान के सापेक्ष में अगर किसी ने 15% आरक्षण देने का काम किया था तो हमारा पुरखा रामनरेश यादव ने दिया था ओबीसी के लोगों के लिए। सही है कि नहीं सही है? मगर जब डॉक्टर रामनरेश यादव ने 15% आरक्षण दिया तो पूरे प्रदेश में हलचल मच गई, हलचल मच गई। और आपके जिले का रेवती रमन सिंह, ये उस समय स्वायत्त शासी मिनिस्टर हुआ करता था, जिसको आज की तारीख में गृह मंत्री कहते हैं, इसी ने आंदोलन किया, उसी सरकार में मिनिस्टर था कि आरक्षण गलत है। और पूरे प्रदेश के मनवादी लोगों ने नारा दिया, राम नरेश बाहर आओ, लाठी लेके भैंस चराओ। नारा लगा था कि नहीं लगा था? अपमान किया कि नहीं हमारे पुरखों का? राजा थे उत्तर प्रदेश के, मगर अपमान हुआ कि नहीं? रामनरेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन 15% दिया तो बिहार की धरती पर उस समय कर्पूरी ठाकुर जो जात के नाई हुआ करते थे वो मुख्यमंत्री थे। ठीक दूसरे दिन कर्पूरी ठाकुर ने भी 15% आरक्षण की घोषणा कर दिया, रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों। उनके लिए नारा लगाया इन लोगों ने, कहा कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ो गद्दी थामो छूरा। अरे हंसने की बात है क्या यार? अपमान है आपका। इतना बड़ा अपमान हमारे पुरखों का हुआ और हम हंस रहे हैं। कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ो गद्दी थामो छूरा, मुख्यमंत्री राजा और अपमान हुआ। आप राजा हो जाओ, आपको सम्मान। पूजा हो विप्र सकल गुणहीना। और पंडित जी व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो, उनका सम्मान मिलना चाहिए। हम राजा हो, हमको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। लिखा तो गया है यार। रामचरितमानस जब तुलसीदास ने लिखा तो उस समय मुगलों की हुकूमत थी, मुगलों की। आज मुसलमानों के विरोध में बहुत बोलते हैं, कहते हैं आतंकवादी है। 650 साल तक हुकूमत किया मुगलों ने। तुलसीदास जी को मुगलों के खजाने से वजीफा मिलता था, वजीफा मिलता था। और मुगलों के खिलाफ एक भी लाइन रामचरितमानस में नहीं लिखा। और हमको जिन लोगों ने हिंदू बनाया है कि हम हिंदू हैं, हरगढ़िया कुर्मी केवट चमार पासी, हमारे ही विरोध में रामचरितमानस में दर्जनों जगह पर अपमान लिखा गया है। मगर मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि मुगलों की सत्ता व्यवस्था में 40% की, डॉक्टर साहब ने बताया था, हिस्सेदारी मिली थी। और 650 साल तक हुकूमत मुगलों ने किया। ब्राह्मणों ने कहा इस देश में शूद्रों को हमने गुलाम बनाया है, इनको शिक्षा, संपत्ति, सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 650 साल में मुगलों ने पूरे भारत के अंदर एक भी प्राइमरी तक का स्कूल नहीं खोला और पढ़ने नहीं दिया। क्यों नहीं पढ़ने दिया? इन लोगों ने उनसे रोटी बेटी का संबंध बनाया और 40% हिस्सेदारी लिया। तो बाबर जब मरने लगा तो बाबर मरते समय एक वसीयतनामा लिखा। वसीयतनामा में लिखा कि मेरी संतानों, अगर भारत के अंदर दीर्घकालीन सत्ता प्रस्थापित करना चाहते हो, लंबे समय तक इस देश में हुकूमत करना चाहते हो, तो ब्राह्मणों का साथ सहयोग और समर्थन लेकर के राजपाट करना। यह मामला है। और इनको शूद्रों को कोई अधिकार ना देता। मुगलों के समय में हमें भी कोई अधिकार नहीं मिला। ये तो कहिए अंग्रेज हमारा भगवान था, अंग्रेज आया हमको सारे अधिकार दिए। लॉर्ड मैकाले 1813 में जब आया तो हमें शिक्षा के दरवाजे खोल दिया और सारे शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दे दिया। गले में हाड़ी और कमर में बनी हुई झाड़ू को उतरवाने का काम लॉर्ड मैकाले ने कानून बना करके किया। 1935 में कानून बना करके अंग्रेजों ने हमें कुर्सी और चारपाई पर बैठने का अधिकार दिया। समान नागरिक, समान न्याय व्यवस्था प्रस्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया। 1773 में समान न्याय व्यवस्था बना दिया। और समान न्याय व्यवस्था बना करके ये साबित कर दिया, चाहे वो जितना बड़ा राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, कानून की नज़र में सारे लोग बराबर हैं। इसी व्यवस्था के तहत 1774 में भी पश्चिम बंगाल के राजा, ब्राह्मण राजा नंद कुमार देव को अपनी कानून व्यवस्था में अंग्रेजों ने फांसी देने का काम किया। बाकी अंग्रेजों को सजा का कोई प्रावधान नहीं था। ये काम अंग्रेजों ने किया। तो साथियों, हम तो लुटे पिटे समाज के लोग हैं ना, हजारों साल से सताए गए। और जब देश की आज़ादी, तथाकथित आज़ादी मिली, उसके बावजूद भी हमें अधिकार वंचित बना, कोई हक अधिकार नहीं मिला।
तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब टूटेगा, कब हमारे लोग जगेंगे? सोते रहोगे कुंभकर्ण? अरे कुंभकर्ण तो 6 महीने अगर सोता था तो 6 महीने जागता भी था, और हमारे लोग 74 साल से सो रहे हैं यार, 74 साल से सो रहे हैं, कब जगेंगे? 60 साल में कोई आदमी नौकरी करता है तो 60 साल में रिटायर हो जाता है, और भारत की आज़ादी के 74 साल हो गए, भारत भी रिटायर हो गया, मगर हमारे लोगों के अंदर भी जागृति नहीं आई, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़े। सारा अधिकार आपका छीन लिया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, मंडल कमीशन में 19 सिफारिशें हैं, केवल 2 सिफारिशें लागू हुई। रिजर्वेशन ही प्रमोशन खत्म हो गया, SC ST का 26 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन जो फैसला आया उसमें वो मामला OBC का था, फैसला OBC पर देना चाहिए, मगर OBC के फैसले के साथ साथ कोई SC ST के लोग पार्टी भी नहीं थे, उसको भी फैसला दे दिया कि SC ST का रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म। पार्टी नहीं थे, फर्जी मुकदमा नहीं थे, फिर भी आपका अधिकार खत्म। तो सारे अधिकार आपके छीन लिए गए हैं, कहीं भी आप नहीं हो, कहीं भी आप नहीं हो। सरकारी नौकरियां, क्लास 1 की नौकरियों में 80% IAS IPS में 80% उन्हीं का कब्जा है, 94% जमीन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, 97% रोजी रोजगार पर उन्हीं का कब्जा है, मंदिरों पर 100% उन्हीं का कब्जा है कहीं? एक भी मंदिर का पुजारी को यह गढ़िया कुर्मी की और चमार पास है क्या? कब तक जगाने का काम चलता रहेगा? 74 साल से हम लोग जगा रहे हैं, बाम सेब के लोग आ रहे हैं, संत कबीर ने आंदोलन किया, संत रविदास से आंदोलन किया, जोधबीराव फूले ने किया, पेरियार ने किया, ललाई सिंह यादव ने किया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने किया, राम स्वरूप वर्मा ने किया, सारे लोग ने तो आंदोलन किया आपके लिए ना, मगर कब जागृति आएगी? इसलिए मेरे साथियों, हमारे अगुआ आदरणीय मनोज साहब बैठे हुए हैं, आपको बोला ज़्यादा मैं समय ले लेता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ी फॉल्ट है मेरे अंदर, मैं बोलने लगता हूँ तो भूल जाता हूँ सबको। तो साथियों, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं अगर आप, तो हम आपसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग सारे लोग SC BC माइनॉरिटी के लोग एक हो जाओ, समस्या के आधार हो जाओ। आप भी पीटे गए, मैं भी पीटा गया, आप भी सताए गए, हम भी सताए गए। जब सारे लोग सताए गए हो तो सताए गए लोग हो एक साथ, समस्या चूंकि सताए गए हो इसलिए सताने के आधार पर इकट्ठा हो जाओ ना। डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की 1948 में एक मीटिंग किया उन्होंने, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बहुत सारे लोग गए थे, OBC के लोग भी गए थे। वो सारी बात कह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर जी कि सारे लोग एक हो जाओ। तो OBC के लोगों ने कहा साहब हम एक हो जाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा? हमारे लोग फायदा ज़्यादा चाहते हैं ना, नुकसान का काम नहीं करते, फायदे का काम चाहते हैं। बाबू साहब हमको क्या फायदा होगा? और मंच पर उस समय उत्तर प्रदेश का तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत भी बैठा था। उन्होंने कहा कि जिस दिन इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी एक मंच पर हो जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, इस देश के मालिक तो बनोगे। जब इस देश के मालिक बन जाओगे तो गोविंद बल्लभ पंत जैसा ब्राह्मण भी आपके जूते का फीता खोलने बांधने में गर्व महसूस करेगा। 1948 में कहा था, और कहा था कि मेरे समाज के लोगों जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का मालिक बनना है। मगर 74 साल हो गए, हम इस तारीख को नहीं लिख पाए कि मालिक कब बनेंगे। तारीख लिख पाए आप? अभी आपने देखा ना, इस आंदोलन का नतीजा है, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, इस आंदोलन का नतीजा है जो बहुजन मुक्ति पार्टी और ब्राह्म सेवक के लोग पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में किया। उसका नतीजा है कि पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा अहिरगढ़िया कुर्मी केवट चमार पासे मुसलमान जीत के गए। BDC प्रधान और जिला पंचायत हुए कि नहीं हुए? मगर मास्टर चाबी, जब विकास की मास्टर चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमको जिला पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष हमको होना चाहिए, बोर्ड हमारा होना चाहिए, लेकिन बोर्ड पर मनवादियों का कब्जा हो गया कि नहीं? क्यों? हमारे लोग बिक गए, जिनको हमने अपना रियल रिप्रेजेंटेटिव समझा, जिनको मैंने वास्तविक प्रतिनिधि अपना समझा, वो लोग बिकने का काम किए। हमने तो सोचा आप बिकोगे नहीं, आप वोट दे रहा हूं, जिला पंचायत का मेंबर बना दिया, मगर 10 लाख रुपए पर जाकर के आप दुश्मन का बोर्ड बनवाते हो, दुश्मन को अध्यक्ष बनवाते हो। मास्टर चाबी तो आपकी उसके हाथ में चलेगी, बताइए।